नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस टाटा पंच ICNG के बारे में। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका बेस वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि जो पंच CNG है यहाँ पे ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, तो वो भी देखेंगे कि पीछे की तरफ आपको कितना बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। तो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही हम इस वीडियो के एंड में इस गाड़ी को थोड़ा ड्राइव भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग में जो पंच CNG है उसका किस तरह का फीडबैक आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। जो CNG है आपको डिफरेंट यहाँ पे टोटल 5 वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग रहेगा प्योर, ये जो आप देख रहे हैं, देन एडवेंचर, फिर आ जाएगा एडवेंचर रिदम, देन एकम्प्लिश्ड और टॉप वेरिएंट आ जाएगा एकम्प्लिश्ड डैजल एस मतलब सनरूफ, मतलब टॉप वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ जो है वो देखने को मिलेगी। कलर ऑप्शंस की बात करें तो जैसे रेगुलर पंच पेट्रोल के अंदर जो ऑप्शंस मिलते हैं कलर के वो सेम मिलेंगे। ये इसका बेस वेरिएंट है, तो इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे, वाइट और ग्रे कलर। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप वहाँ से डीलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए किसी भी टाटा प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है वो ले पाएंगे। तो ये हो गई बात इस कार के वेरिएंट और कलर के बारे में। अब शुरुआत करते हैं इस कार के फीचर से। तो शुरुआत कार के डिज़ाइन से करते हैं। जो लुक्स है गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसका जिस तरह से इसका बोनेट डिज़ाइन किया गया है, ओवरऑल विड्थ जो है वो भी अच्छी रखी गई है। 1742 mm आपको यहाँ पे विड्थ देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस फ्रंट ग्रिल को देखिए तो यहाँ पे आपको ये सिंगल स्लैट जो है ग्रिल देखने को मिल जाएगी। ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखेगा और यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न का डिज़ाइन दिया गया है। इसके पीछे की तरफ हॉर्न है, तो साउंड जो है हॉर्न की बाहर की तरफ वो काफ़ी बेहतर तरीके से आती है। यहाँ पे टाटा मोटर्स का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा और जो लोअर स्ट्रिप है यहाँ पे भी आपको ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश दिखाई देगी। और ट्राई एरो पैटर्न जो है इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी जगह आपको दिखाई देगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंडिकेटर्स और ये आपको यहाँ पे DRLs दिए गए हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको रेगुलर बल्ब यहाँ पे मिलेगा, लेकिन टॉप वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे DRLs जो है LED दे दी गई है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं। और अंदर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी ट्राई एरो पैटर्न का यूजेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली स्पेस दिया गया है, तो एयर फ्लो जो है यहाँ से एयर कटिंग जो है वो होने वाली है यहाँ पे। और इसका जो फ्रंट बम्पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा पार्ट आपको ये दिखाई देगा कि मैट ब्लैक फिनिश का यूजेस यहाँ पे किया गया है। बेस वेरिएंट है तो फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एज एसेसरीज आप लगवाना चाहें तो आप लगवा पाएंगे। ट्राई एरो का पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। यहाँ पे भी प्रॉपर स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस आपको मिलता है, तो एयर फ्लो जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होने वाला है। और इंजन हुड जब आप इसका देखते हैं तो इंजन हुड का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसको प्रॉपरली फ्लैट जो है वो यहाँ पे रखा गया है। आप एक बार गाड़ी को साइड से आप देखिए तो जब साइड से आप देखते हैं तो इसकी जो कार की लेंथ रखी गई है 3827 mm इस कार की लेंथ रखी गई है। टायर साइज़ आप एक बार इसका देखिए तो यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर आपको ये 15 इंचज़ का जो है स्टील रिम देखने को मिल जाएगा। सेंटर जो ये हाफ व्हील कवर है ये आपको दिया गया है और जो टायर प्रोफाइल है 185/70 आपको मिलने वाला है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे और जो रियर है वो ड्रम ऑफर किए गए हैं। ऑल अराउंड आपको ये जो क्लैडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। आपको ये जो स्पेस है अच्छा खासा मिलता है, तो सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद जब आप इसके डोर साइड क्लैडिंग देखते हैं तो यहाँ पे भी मैट ब्लैक फिनिश का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस CNG के साथ भी आपको 187 mm की यहाँ पे ऑफर की गई है। ओवरव्यूम्स जब आप देखेंगे तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे और मैनुअली आप इनको एडजस्ट और फोल्ड कर पाएंगे। और एडजस्टमेंट के लिए क्या है, आपको बाहर से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अंदर कोई भी नॉब वगैरह जो है आपको ऑफर नहीं किया गया है। बेस वेरिएंट से ही आपको ये ब्लिंकर्स ऑफर कर दिए गए हैं। हैंडल्स जो हैं वो भी आपको इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलने वाले हैं। B पिलर पे ब्लैक फिनिश मिलेगा और जो C पिलर है यहाँ पे भी आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। और इनका जो ग्लासेस का साइज़ है वो भी अच्छा रखा गया है, जिसकी वजह से अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको मिलने वाली है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। अब एक बार रियर भी चेक कर लेते हैं इस गाड़ी का। सो जब रियर से आप इस कार को देखते हैं कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेंगे तो ये बेस वेरिएंट है, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको एंटीना भी नहीं मिलेगा। इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर दे दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिलेगा। रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। इधर की तरफ जब टेल लाइट्स देखेंगे तो
तो यहाँ पे भी आपको ट्राई एरो पैटर्न का डिज़ाइन दिखाई देगा। रेगुलर बल्ब्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पंच का बैज, ICNG का बैज और टाटा मोटर्स का लोगो दे दिया गया है। रियर बम्पर जब आप इसका देखते हैं तो यहाँ पे भी मैट ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं और यहाँ पे भी ट्राई एरो पैटर्न आपको मिल जाएगा। ये बैकलाइट आपको दी गई है और 2 सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ माउंट किया गया है यहाँ पे, तो आप ऊपर से ही इसको एक्सेस कर पाएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसका जो साइज़ है बिल्कुल सेम रखा गया है, 15 इंचज़ का ही आपको ये मिलने वाला है। बूट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे मैग्नेटिक बटन मिलता है, तो इस बटन को प्रेस करके आप बूट को जो है एक्सेस कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात है इस CNG की वो ये इसका बूट स्पेस, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बूट स्पेस मिलता है। 210 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। और साथ ही नॉर्मली क्या है कि CNG कार्स के अंदर सामने की तरफ आपको सिलेंडर दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको जो सिलेंडर है वो भी सामने की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। अब एक बार आप देखिए, सो इसको जब आप उठाएंगे तो अंदर की तरफ प्रॉपर ये आपको प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो दिया गया है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके नीचे की तरफ आपको ये 2 सिलेंडर्स यहाँ पे दिए गए हैं और जो CNG की कैपेसिटी है वो 60 लीटर्स के आपको टैंक जो है ये मिलने वाले हैं। लगभग आपको 12 kg के आसपास इनकी कैपेसिटी मिलती है। बाकी डिपेंड करता है कि किस CNG से आप फिल करा रहे हैं, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 7, 8, 9, 6 कुछ भी है वो इसके अंदर आ सकती है, वो डिपेंड आपके जिस पंप से आप फिल करा रहे हैं उसके ऊपर करता है। और एक्सेस करने के लिए इसका स्पेयर व्हील आपको नीचे की तरफ ये बोल्ट मिलेगा, तो इससे आप जो है स्पेयर व्हील को एक्सेस कर पाएंगे। सो ओवरऑल जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दोनों तरफ आपको ये हुक जो है 1 kg की वो मिल जाएंगी। पार्शियल सेल्फ आपको मिलती है बेस वेरिएंट से ही, और जो सामने वाली सीट है वो फोल्डेबल है। अगर आप इसको फोल्ड करना चाहें तो 100% आप इसको फोल्ड कर पाएंगे। सो ये था इसका रियर। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको ये लोगो मिलता है 50 लाख कार्स का, और जैसे ही डोर्स आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो डोर्स की ओपनिंग है वो 90 डिग्री पे मिलती है। मतलब सभी जो डोर्स हैं वो 90 डिग्री ओपन होते हैं, तो आप ईजिली अंदर एंटर कर पाएंगे और आराम से आप बाहर की तरफ निकल पाएंगे। सो जब डोर ट्रिम आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन के साथ डोर ट्रिम्स देखने को मिलेंगे। इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूज़ किया गया है। हर जगह प्लास्टिक आपको मिलेगा, सॉफ्ट टच का यूजेस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिलता है। रियर जो विंडोज़ हैं वो मैनुअली आप यहाँ से इनको ओपन क्लोज जो है कर पाएंगे। अब एक बार सीट्स का फैब्रिक आप देखिए, तो इस तरह की फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इनकी यहाँ पे अच्छी रखी गई है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट जो है वो भी चेक कर लेते हैं। सो सामने वाली जो सीट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अगर मेरी हाइट का बंदा सामने बैठता है तो ये कुछ स्पेस आपको मिलेगा। लेग रूम आप देखिए, लेग रूम आपको प्रॉपर मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2445 mm आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थाई स्पोर्ट आप देखिए, थाई स्पोर्ट आपको प्रॉपर मिलता है। उसके बाद रिक्लाइन एंगल जब आप देखेंगे तो रिक्लाइन एंगल प्रॉपर है, और ऊपर की तरफ जो स्पेस है वो भी आपको बेहतर यहाँ पे मिलता है। 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे और दोनों ही हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड यहाँ पे रखे गए हैं। ये आपको यहाँ पे हैंडल दिया गया है, और रियर में कोई भी आपको इस वेरिएंट के अंदर चार्जिंग का ऑप्शन वगैरह नहीं मिलने वाला है। अब ड्राइवर सीट पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व के प्रीमियम परफ्यूम्स के बारे में। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये स्प्लैश फ्रेगरेंस है और ये फाइबर परफ्यूम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एयर परफ्यूम्स और साथ ही जेल फ्रेगरेंसेज जो है देखने को मिलती हैं। ओवरऑल इन्वॉल्व आपको 75+ फ्रेगरेंसेस जो है ऑफ़र करता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अभी गर्मियों का मौसम है तो जो स्प्लैश फ्रेगरेंस है ये आपको काफ़ी ताजगी यहाँ पे महसूस कराने वाली है। और ये जो परफ्यूम है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और जो क्वालिटी है इसकी ओवरऑल वो काफ़ी बेहतर है। और अगर आप भी परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, तो आप परचेज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व परफ्यूम्स, और जो सारे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। और डिस्काउंट के लिए हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सामने वाले जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे, और जो सीट बेल्ट है वो फिक्स रखी गई है। अब इसकी ड्राइवर सीट पर ले चलता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले की आपको दिखाता हूँ। सो जब की आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको की यहाँ पे मिलेगी। मैनुअल कीज़ आपको ऑफ़र की गई है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है। मतलब मैनुअली यहाँ से लॉक करेंगे तो जो सभी 4 डोर्स हैं वो लॉक होने वाले हैं। ड्राइवर ट्रिम जब आप देखते हैं तो सेम आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेगी। इस ब्लैक और लाइटर कलर का यूज़ किया गया है। हार्ड प्लास्टिक हर जगह आपको मिलेगा।
फ्रंट जो विंडोज़ हैं उनके कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो फ्रंट पावर विंडोज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर और ड्राइवर साइड आपको अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिलता है। ड्राइवर सीट जो है वो 4 वे एडजस्टमेंट के साथ है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बटन दे दिया गया है, बेसिकली CNG और पेट्रोल पे आप इस बटन का यूज़ करके स्विच कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, और स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलता है, प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको फुटरेस्ट जो है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो ये भी काफ़ी यूज़ आपके आने वाला है। तो ये कुछ आपने देख लिया, अब चल पड़ते हैं इस कार के इंटीरियर्स में। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो कुछ इस तरह के इंटीरियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ड्यूल टोन के इंटीरियर्स आपको मिलते हैं और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको दिखाई देगा। फिट एंड फिनिश जो है इस वेरिएंट के अंदर मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े अनकंसिस्टेंट पैनल गैप है, तो इस वेरिएंट के अंदर तो मुझे जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे लग रही है। स्टेयरिंग जब आप इसका देखते हैं तो डी कट स्टेयरिंग आपको ऑफर किया गया है, रेगुलर ये स्टेयरिंग आपको मिलता है। एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको दिया गया है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सामने की तरफ जब क्लस्टर आप देखेंगे तो इस तरह का डिजिटल क्लस्टर आपको मिलेगा। इधर की तरफ RPM मीटर, ऊपर जो ब्लिंक करता आपको दिखाई दे रहा है वो CNG गेज है, और इधर की तरफ आपको पेट्रोल के लिए अलग से गेज ऑफर किया गया है। स्पीड वगैरह जो है सामने की तरफ आपको ये शो करने वाला है, और यहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन है, जो सारी ट्रिप वगैरह है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी थोड़ा CNG इसके अंदर है, तो CNG के अंदर थोड़ा ही मैं इसको ड्राइव करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह की ड्राइवेबिलिटी इसकी है। जब आप इसका सेंट्रल कंसोल देखेंगे तो जैसे बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम जो है आपको वो नहीं मिलेगा। आफ्टर मार्केट आप उसको यहाँ पे इंस्टॉल जो है वो करा पाएंगे। ये AC वेंट्स आपको मिलते हैं, और AC वेंट्स की अच्छी बात क्या है कि जब ये साइड वाले AC वेंट्स देखते हैं तो इनको इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट किया गया है, तो ताकि इनका जो फ्लो है वो डायरेक्ट अगर को ड्राइवर बैठा है तो उसके ऊपर आए, और अगर ड्राइवर बैठा है तो उसके ऊपर आए बेहतर तरीके से, और इसको पीछे की तरफ भी आप करना चाहें तो तब भी कोई आपको इशू नहीं होने वाला है। नीचे की तरफ जब AC की यूनिट आप देखते हैं तो देख के फील होगा कि ऑटो AC है, लेकिन एक्चुअल में ये मैनुअल AC है, लेकिन इसको डिज़ाइन जो किया गया है वो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे किया गया है। म्यूज़िक सिस्टम ऊपर लगवाना चाहें ऊपर लगवा सकते हैं, या यहाँ पे लगवाना चाहें आप यहाँ पे भी आप सिंगल डिन का लगवा पाएंगे। कुछ एक स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। CNG जो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको मिलती है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिलता है, और 2 कप होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। हैंड ब्रेक का जो टिप है वो क्रोम के साथ आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। ग्लोव बॉक्स जब चेक करते हैं तो ग्लोव बॉक्स का स्टोरेज भी आपको अच्छा मिलता है। टायर इन्फ्लेटर किट आपको मिलती है, और ऊपर की तरफ अलग से टैबलेट होल्डर भी आपको दिया गया है। पेन होल्डर और ये कार्ड होल्डर वगैरह सब आपको ऑफर कर दिया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा, या आपको IRVM यहाँ पे ऑफर किया गया है। या आपको लाइट दे दी गई है, जो रेगुलर हेलोजन बल्ब आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। तो ये कुछ थी इस कार के इंटीरियर की बात। अब चलते हैं इसकी छोटी सी ड्राइव पे। सबसे अच्छी बात इन CNG कार्स की क्या है कि अगर मैं इसको CNG पे कर दूँ, अभी जैसे ये CNG पे है यहाँ पे, तो मैं इसको जब स्टार्ट करूँगा तो डायरेक्ट जो है ये CNG पे स्टार्ट हो जाती है, तो ये इनकी काफ़ी अच्छी बात है। अब स्टार्ट कर देते हैं। बीप जो है इसलिए कर रही है क्योंकि CNG जो है हमारे पास थोड़ा ही है, इस वजह से थोड़ा ही ड्राइव हम यहाँ पे इसको करेंगे। और सबसे पहले तो मैं सेटिंग की बात कर लेता हूँ। तो जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट जो है वो कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शंस जो हैं वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद जब विजिबिलिटी आप देखते हैं तो ओवरऑल जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर रहती है, क्योंकि स्क्रीन जो विंड स्क्रीन है इसका साइज़ प्रॉपर रखा गया है। आपको ORVMs का साइज़ भी बेहतर मिलता है, और इन ग्लासेस का साइज़ भी अच्छा है, तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जैसे एक ये SUV सेगमेंट की गाड़ी है, तो जब आप सीट पे बैठते हैं तो आपको सामने की तरफ इंजन हुड जो है वो प्रॉपर दिखाई देगा, तो आपको फील आएगा कि आप एक ऊंची गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक प्लस है। और अभी जैसे यहाँ पे हम लोकल में ड्राइव कर रहे हैं तो इसका जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बेहतर है। अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि CNG के अंदर पिकअप वगैरह का थोड़ा रहता है कि पिकअप वगैरह किस तरह का है, तो उसकी बात कर लेते हैं। अभी जैसे मैं सेकंड गियर के अंदर हूँ और स्पीड जो है वो 15 की आ गई है, तो यहाँ से मैं अगर इसको एक्सेलरेट करता हूँ तो बिल्कुल आराम से उठ रही है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत जो है आपको CNG के साथ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो
ओवरऑल जो पिकअप वगैरह है वो आपको ठीक यहाँ पे लगने वाला है, किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। और क्योंकि जो पावर फिगर और जो टॉर्क फिगर है वो काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पे मिलती है। ये जो इंजन पावर जनरेट करता है सीएनजी के अंदर 73.5 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 103 न्यूटन मीटर्स का। तो थोड़ा एक बार भगा के देखते हैं। तो सीएनजी के हिसाब से आपको मज़ा ज़रूर आएगा इसके अंदर। और जब यहाँ से मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, अभी मैंने पेट्रोल पे स्विच कर दिया है, तो जो ये स्विच ओवर भी है, जब पेट्रोल से आप सीएनजी पे स्विच करते हैं या सीएनजी से पेट्रोल पे स्विच करते हैं, अब दोबारा से मैंने इसको सीएनजी पे स्विच कर दिया है और अब पेट्रोल पे, तो आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि कब आपकी गाड़ी पेट्रोल के अंदर चल रही है, कब सीएनजी के अंदर चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी। तो ये था एक छोटा सा हमारा ड्राइव रिव्यू। अब बात कर लेते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन इस कार के प्राइजेस के बारे में। सो अभी मैंने इस गाड़ी को थोड़ा ड्राइव किया तो उससे थोड़ा पता लगा कि जो ड्राइवेबिलिटी है गाड़ी की वो अच्छी है। बाकी एग्जैक्ट पता लगेगा कि जब हम इस गाड़ी को थोड़ा लंबा ड्राइव करेंगे, और जल्दी इसको लंबा भी हम ड्राइव करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि सीएनजी के अंदर पंच एग्जैक्ट क्या माइलेज दे के आती है, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो जो पंच पेट्रोल आती है वो 5 स्टार रेटिंग के साथ है, तो सेम प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया है। हालांकि ICNG का जो है अलग से कोई टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसको भी जो है मेरे हिसाब से 5 स्टार रेटिंग ही मिलनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो एक एक करके उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एयरबैग्स तो आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, ड्राइवर, को ड्राइवर, ABS ब्रेक्स विद EBD, और साथ में आपको ब्रेक स्वे कंट्रोल जो है वो CNG के बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा CNG के काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहला माइक्रो स्विच, फ्यूल लिड ओपन है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है लीक डिटेक्शन सिस्टम। अगर कोई लीकेज होता है तो आपका जो गाड़ी है वो स्विच नहीं करेगी सीएनजी के ऊपर जब तक आपका जो लीक है वो ठीक नहीं होगा। और उसके अलावा थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन आपको, तो इस तरह के काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो है टाटा मोटर्स ने यहाँ पे इस ICNG के साथ आपको ऑफर किए हैं। और ये जो फीचर्स हैं ये सभी जो टाटा मोटर्स की जितनी भी CNG कार्स आती हैं सभी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो ये जो गाड़ी है पेट्रोल के साथ भी आपको मिलती है और बाई फ्यूल ऑप्शन के साथ भी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर्स का एक रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो एक 3 सिलेंडर इंजन है। अगर आप इसको पेट्रोल के अंदर ड्राइव करेंगे तो जो मैक्सिमम पावर निकल के आएगी 88 PS की, और जो टॉर्क निकल के आएगा 115 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन जब आप इसको ड्राइव करेंगे CNG पे तो जो पावर फिगर्स हैं वो थोड़ा वेरी करेंगी। वहाँ पे जो मैक्सिमम पावर निकल के आएगी 73.5 PS की, और जो टॉर्क निकल के आएगा 103 न्यूटन मीटर्स का। आपको CNG के साथ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा। और वारंटी की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलती है। आप इसको फर्दर भी एक्सटेंड करा पाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं कार के प्राइजेस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसका बेस वेरिएंट है, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस रहेगा 7,09,900 रुपीज़। और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा पंच बेस वेरिएंट पे, और एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।